ओके दोस्तों, तो अब हम लोग इस वाले प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं जहां पे दीवार हमारा स्मूथ ना हो, राइट? यानी बाकी सारे सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा एग्जैक्टली सेम है। ये हमारा ग्राउंड है, ये वॉल में दो चीज अब दिया हुआ है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5 और यहां का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.1। यहां पर ग्राउंड में भी कोई फ्रिक्शन है म्यू डैश, वो उसका वैल्यू देना जरूरी नहीं होता है, वो हम हमेशा ही जानते हैं। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। नाउ वापस वही सॉलिड स्फीयर है, ये ऐसे जा रहा था V0 और ऑब्वियस सी बात है इसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा नॉट, रेडियस r है, सब कुछ सही है। अच्छा, यहां पर ये वाला फ्रिक्शन क्या काम करने वाला है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो, ध्यान देना। यहां पर जो है जैसे ही दीवार के साथ कोलाइड करेगा तो दीवार इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इंपल्सिव नॉर्मल लगाएगा। अच्छा, दीवार के साथ ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो V0 तो कोई काम का नहीं है, लेकिन उस इंस्टेंट पे ओमेगा नॉट आर के कारण, ओमेगा नॉट आर के कारण ये वाले पॉइंट का दीवार के रिस्पेक्ट में एक स्लिपिंग टेंडेंसी डेफिनेटली क्रिएट होगी। ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ स्लिप करना चाहता है, जिस कारण पे ऑब्वियसली अब ये वाला फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा। ध्यान देना, नीचे वाला नॉर्मल फाइनाइट नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन दीवार वाला जो नॉर्मल है वो इंपल्सिव नॉर्मल है विद अ फाइनाइट इंपल्स। तो यहां पर जब स्लिपिंग होगी तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, और क्योंकि नॉर्मल हमारा इंपल्सिव है तो यहां का फ्रिक्शन भी हमारा इंपल्सिव होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर एक इंपल्सिव फ्रिक्शन लगने वाला है और उसका इंपल्स होगा JF एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू JN। क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है वो स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है, वो हमें तो एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन हमने ये एज्यूम कर लिए हैं इसका रोटेशन इसके दौरान स्टॉप नहीं हुआ है। और फाइनली ये वाला ओमेगा से घूमना चालू किया, क्योंकि ये वाले का जो इंपल्स है फ्रिक्शन का वो एंगुलर इंपल्स लगाएगा, इस पे एंगुलर इंपल्स लगाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और जिस कारण पे इसका जो क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम था अबाउट द सेंटर ऑफ मास, डेफिनेटली वो डिक्रीज करने वाला है। हाँ, बाय द वे, ये वाला फ्रिक्शन ये वाले पे कोई मोशन पे इफेक्ट नहीं डालेगा, जमीन वाला फ्रिक्शन कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो एक फाइनाइट वैल्यू का फ्रिक्शन है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। पहले ये वाला बात को हम ढंग से समझ ले, राइट? सो एक चीज देखो, अगर मैं पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करूं तो ये पहले mv0 से इधर जा रहा था और उसके बाद इस डायरेक्शन में mv0 बाई 2 का लीनियर मोमेंटम रखेगा। हॉराइजेंटल पे ये वाले फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, पहली बात समझो, राइट? तो जो हमारा नॉर्मल होगा JN, ठीक है, तो JN विल बी इक्वल्स टू 3mv0 बाई 2। तो जो हमारा फ्रिक्शन का इंपल्स होगा JF, दैट इज 3 μmv0 by 2। दिस इज द
इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लग रहा है सेंटर, पूरा एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है, तो एंगुलर इंपल्स जो आएगा मेरे पास, एंगुलर इंपल्स will be simply equals to jf into r, that is 3 mu m v naught r by 2. That is the angular impulse. Now ये वाला angular impulse के कारण what will happen? Obvious सी बात है, इसका angular momentum में डिक्रीज आएगा. अच्छा, एक चीज देखो, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ है. अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई कितना है? आई इंटू ओमेगा नॉट, एंड आई का वैल्यू कितना है? 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट. ये हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, एंड ओमेगा नॉट इंटू आर जो है वो हमारा है कितना? वी नॉट. सो that is 2/5 m v naught r. ठीक है. Now to stop rotation, अगर हमें रोटेशन को रोक देना है, to stop rotation क्या होना चाहिए? जो हमारा ये फ्रिक्शन का इंपल्स होना चाहिए वो इस वाले वैल्यू से ज्यादा होना जाना चाहिए, यानी 3 mu m v naught r by 2 must be greater than or equals to 2/5 m v naught r. So m v naught gone, r is gone, तो mu must be greater than or equals to 4/15. इससे बड़ा वैल्यू पे तो ओमेगा नॉट इनिशियली स्टॉप हो जाएगा, यानी वो उसके केवल और केवल वी नॉट बाई 2 से वो रिबाउंड करेगा, एंड उसके बाद फिर प्योर रोलिंग चालू करने का केस हम सोचेंगे. बट यहां पर जो हमारा म्यू है वो 0.1 है, तो ये सिचुएशन क्रिएट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि ये तो लगभग 0.3 के आसपास है, राइट? ओके, एंड सो नाउ ऑब्वियस सी बात है, एज म्यू इज 0.1, तो फाइनल ये जो हमारा आफ्टर कलिजन सिचुएशन होगा, आफ्टर कलिजन जो सिचुएशन होगा वहां पर क्या होगा? ये स्टॉप नहीं हो पाएगा. अच्छा, ध्यान देना, उल्टा घूमना पॉसिबल ही नहीं है. देखो 4/15 होगा तो जस्ट स्टॉप होगा, 4/15 से बड़ा होगा. हम जानते हैं जो कलिजन फाइनाइट टाइम इवेंट है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है, राइट? वो टाइम बहुत छोटा होता है, बात अलग है. तो दीवार का नॉर्मल ज्यादा देर तक लगने वाला है, उससे पहले फ्रिक्शन का इंपल्स लगना बंद हो जाएगा क्योंकि स्लिपिंग रुक जाएगी, राइट? बट किसी भी हालात पर उल्टा घुमवाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है. इट मे हैव सम ओमेगा लाइक दिस, जो उसका वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है, और इट कैन बी 0 अगर मेरा म्यू जो है वो 4/15 के इक्वल या बड़ा है. उल्टा सिचुएशन क्रिएट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. पहले हम ये वाले बात को समझ ले, ठीक है? सो आफ्टर कलिजन जो सिचुएशन क्रिएट होगा, इट विल हैव सम ओमेगा लाइक दिस, और इट विल हैव सम वी नॉट, वेलोसिटी वी नॉट बाई 2. ये तो निश्चित है. अच्छा, ओमेगा का वैल्यू कैसे आएगा? देखो, आई इंटू ओमेगा नॉट माइनस आई इंटू ओमेगा, द डिक्रीजिंग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द एंगुलर इंपल्स. एंगुलर इंपल्स में म्यू जो है वो है हमारा 0.1. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/20 m v नॉट r.
राइट। अच्छा, आई का वैल्यू कितना है 2/5 mr², ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 3/20 m v0r। mm गॉन, r गॉन, तो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 3/20 इंटू 5/2 इंटू v0/r। ठीक है, एंड v0/r आई नो इज नथिंग बट ओमेगा नॉट, राइट। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/8 ओमेगा नॉट। सो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा दैट इज 5 ओमेगा नॉट बाई 8। ओमेगा नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट इज 5 ओमेगा नॉट बाई 8। तो इतना ओमेगा के साथ ये अपना मोशन को डेफिनेटली चालू करेगा। सो द सिनेरियो इज नाउ दिस इज v0/2 and this is 5 ओमेगा नॉट बाई 8, और ये वाले पॉइंट का डेफिनेटली लेफ्टवर्ड वेलोसिटी है, जिस कारण पे आप वापस चालू करो सब कुछ। यहां पर म्यू mg का काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, म्यू मतलब ये वाला म्यू डैश, ठीक है, और जिसके कारण हमारा इसके ऊपर एक एसी क्रिएट होगा इस तरफ, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू डैश जी, और इस कारण पे इसका एक अल्फा क्रिएट होगा, और अल्फा का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं 5/2 म्यू डैश जी बाई आर। ये हमारा अल्फा एसी और अल्फा का वैल्यू है। एंड फाइनली जब प्योर रोलिंग वापस चालू करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारा VC है फाइनल वेलोसिटी, और ये डेफिनेटली हमारा उल्टा हो जाना चाहिए, ये ओमेगा एफ। नाउ VC इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इंटू आर। अब सब कुछ करते रहो, ठीक है, ओमेगा फाइनल नेगेटिव है, सो VC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, v0/2 माइनस म्यू डैश जी इंटू T0, एंड माइनस ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू 5 ओमेगा नॉट बाई 8 माइनस 5 म्यू डैश जी बाई 2r इंटू T0। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन होगा, एंड ये दोनों इक्वेशन आ जाने के बाद ऊपर वाला इक्वेशन को सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5/2, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बाई r, और फिर उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 5/2 VC प्लस ओमेगा एफ आर इज इक्वल्स टू v0/2 माइनस 5 ओमेगा नॉट r बाई 8, माइनस 5 ओमेगा नॉट r बाई 8, ठीक है। एंड इसके बाद जो आ रहा है कितना आएगा, ओमेगा एफ इंटू आर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ इंटू आर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास VC, सो 7 VC/2, ये आ रहा है माइनस ओमेगा नॉट r बाई 8। अच्छा घबराना मत, उल्टा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो एक पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हुआ था, वहां पे उसके पास ओमेगा डेवलप हुआ था, फिर वो उल्टा चलना चालू किया है, यानी फ्रिक्शन कहीं पर अपना डायरेक्शन जो है वो बदला है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। वो बिल्कुल भी हम डिनाई नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, वो वापस बाद में जाके दीवार के साथ कोलाइड करेगा, वो हम हटा दे रहे हैं, हम वापस प्योर रोलिंग का जानना चाह रहे हैं, सेकेंड कोलिजन को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। एंड सो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं सही क्या हूं क्या, एक सेकंड देख लूं, नहीं आ रहा है ऐसे, बाय द वे सॉरी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूं,
ये 5v0/4 हो रहा है, सॉरी, हाँ नहीं आ रहा है। अरे बाय द वे आ सकता है, उसमें कोई आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है। सो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 5v0/8, दिस इज 4, तो VC का वैल्यू आ जाएगा 5v0/28। दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। ठीक है, वहां पे मैंने गलती किया था, लेकिन हाँ ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था, बट कोई बात नहीं। लेकिन मेन बात है वो उल्टा आ सकता था, नॉट एन इशू, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट।